पूरी रात बजे फोन, उसके बाद अचानक से पाकिस्तान के जनरल का एक कॉल आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो जाता है। लेकिन अमेरिका यह कहता है कि यह सीज फायर उसने करवाया है। कैसे हुआ यह सीज फायर? अचानक से एक बढ़ता युद्ध कैसे थम गया? कैसे गोलाबारी रुक गई? कैसे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना रुक दिया? यह सारी इनसाइड स्टोरी अपने इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। एक एक करके इस पूरे मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा है, सारी डिटेल समझाता हूं। सीज फायर की जो सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि जो खबर हमारे पास आ रही है वो यही है कि भारी नुकसान की वजह से पाकिस्तान सीज फायर को मजबूर हुआ। आपको पता है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस जो है वो तबाह कर दिए। नहीं तबाह किए तो वहां पर भारी तबाही मचाई है। रावलपिंडी एयरबेस पे तो एक बड़ा सा गड्ढा भी हमने देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हैं। और बहुत सारे उसके एयरबेस हैं जो कि टैक्टिकल पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी एयरबेस थे। वहां पर भारतीय मिसाइल्स ने जो उनको टारगेट किया, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान खुद कर भी चुका है और दुनिया उसकी तस्वीरें देख चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान ने कहा कि भाई सीज फायर कर देते हैं यार, वॉर में नुकसान ज्यादा हमारा ही है, क्योंकि हम जो इधर से मिसाइलें भेज रहे हैं उसको भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट करे दे रहा है, और वो जो मिसाइल भेजते हैं उससे हमारा एयर सिस्टम, हमारा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है, वो रोक ही नहीं पाता है। नुकसान हमारा ज्यादा हो रहा है, भारत का कोई नुकसान हम नहीं कर पा रहे हैं। 26 शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था। एक बार फिर से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन 26 शहरों को बचा लिया। उससे पहले मैंने आपको कल ही बताया था कैसे 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसको भी हिंदुस्तान ने रोक लिया था। तो कुल मिलाकर नाकामी पाकिस्तान की थी। इस वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर को पाकिस्तान राजी हुआ है। सबसे पहले इनसाइड स्टोरी। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर करीब 3:30 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। यह बात खुद हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अभी कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। यानी पाकिस्तान की तरफ से पहले हुई कि भाई सीज फायर कर दो यार, हमको नहीं चाहिए युद्ध, हम नहीं झेल पा रहे हैं। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गई। 3:30 बजे उनका फोन आया, हमारे डीजीएमओ से बातचीत हुई। पाकिस्तान ने कहा सीज फायर करना है, हम नहीं चाहते हैं युद्ध आगे। हिंदुस्तान ने भी कहा ठीक है। उसके बाद 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। ना हमने फिर कोई अटैक किया, ना उन्होंने अभी तक कोई अटैक किया। अब दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र से एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, यह सीज फायर में तय हुआ है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ अब 12 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। आगे की बातचीत होगी थोड़ा, अभी तो ये आज 10 तारीख है, 2 दिन बाद फिर से बातचीत होगी और इस मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा कि अब और आगे क्या करना है। दोनों देशों के बीच गोलीबारी और सैनिक कार्रवाई को रोकने के लिए सीधी बातचीत हुई है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। सीधी बातचीत हुई है, 1 to 1। ये जो दुनिया भर के लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाई भारत किसी से बातचीत करने में खुद सक्षम है, किसी दूसरे को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। बताऊंगा आपने कौन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई है। सीज फायर हुआ है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीधी बातचीत से हुआ है, कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ही हमें फोन किया 3:30 बजे के आसपास, जिसके बाद चर्चा हुई और सीज फायर पर सहमति बनी। हां, यह हो सकता है कि कुछ सपोर्ट जरूर और कुछ दबाव जरूर दुनिया भर के देश जो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ना लड़े, पूरे फिर दुनिया पर इसका असर पड़ता है, तो उनका एक वजह, वो एक रोल हो सकता है। लेकिन सीज फायर इंडिया पाकिस्तान की ही वजह से हुआ है। इंडिया अपने आप में सक्षम है। किसी अन्य मुद्दे पर या किसी अन्य स्थान पर बातचीत का कोई निर्णय नहीं लिया गया, ये भी सूत्र कह रहे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कह दिया है हमारी शर्तें मानो, सीज फायर हम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से कोई अटैक होगा नहीं, कुछ भी अगर टेररिज्म वाली एक्टिविटी भी होती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा। पाकिस्तान मान गया। अब हिंदुस्तान ने यह भी कहा कहीं दुनिया में बातचीत नहीं करनी है, किसी मुद्दे पर और कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, सीधी बातचीत होगी 1 to 1। मानना है तो मानो, नहीं तो हम सीज फायर नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने कहा डन, आप जो कह दें, अभी बस आप हमला रोक दीजिए, बस हम सीज फायर चाहते हैं। यहां पर यह चीजें अब सीज फायर के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता का दावा किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, कई लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता का दावा किया। कैसे दावा किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप 5:30 बजे उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। ये उन्होंने पोस्ट किया, कहा कि बहुत लंबी रातों की बातचीत के बाद मैं ये बताने की मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों पूरी तरीके से सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। दोनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूएस की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर हुआ है। अब इंडियंस की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। यानी उन्होंने सीधा बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान ने यह सहमति बनी है हम दोनों के बीच कि अब हम एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। साफ शब्द है, इंडिया एंड पाकिस्तान, कोई यूएस नहीं, कोई यूके नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे ही विदेश मंत्री का ट्वीट है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब समझिए कि इंडिया भी बता रही है कि इधर उधर जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं उनकी बातों में मत जाइए। इंडिया has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism, यानी कि
लगातार आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो सख्त स्टैंड है वो अभी भी बना रहेगा। एक तरीके से इस ट्वीट में चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए। सीज फायर हो गया है, लेकिन अगर आतंकवाद बंद नहीं किया तो फिर से वही हवाई हमले, फिर से तबाही, तैयार रहना उसके लिए। और ये कहा कि इट विल कंटिन्यू टू डू सो, जो है वो रहेगा। ये मत सोच लेना कि हम कहीं भी नरम पड़ जाएंगे, ठीक है। हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया। अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ उनके जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। यानी कि इन्होंने भी पाकिस्तान भारत का ही नाम लिया है। ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। किसी और की बातों पर मत जाइए। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए हैं, फिर से कर रहे हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान अब सीज फायर पर आ चुके हैं, ये खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया है। लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो क्या कह रहे हैं? वो और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैं खुद, मतलब ये विदेश मंत्री खुद और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये 48 घंटों से भारत पाकिस्तान के अफसरों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री जयशंकर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पीएम मोदी से भी बातचीत कर रहे थे, इन्होंने हमारे एनएसए से भी बातचीत की, इन्होंने पाकिस्तान के पीएम से भी बातचीत की, उनके आर्मी चीफ से भी बातचीत की। और तब जाकर उसके आगे क्या लिखते हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गई है। दोनों देश निष्पक्ष मंच पर विवादों का निपटारा करने के लिए बातचीत को तैयार हो गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि दोनों देश निष्पक्ष मंच पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान क्या कह रहे हैं आपस में? क्या आपसी सहमति से चीजें कर लेंगे? इंडिया ने कम से कम पाकिस्तान से कहा है कि 1-to-1 बातचीत होगी, ज्यादा इधर उधर कोई किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। खैर, अब अमेरिका ये कह रहा है, कोशिश हुई होगी अमेरिका की तरफ से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ झूठ बोल देगा। ऐसे सिचुएशन में अब कहीं भी वॉर होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनसे बातचीत करते हैं। जब रशिया में वॉर हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी दोनों देशों से बातचीत की थी, इजराइल वाले से भी बातचीत की थी, रशिया वाले से भी बातचीत की थी। लेकिन उसका आप क्रेडिट तो कम से कम नहीं लेते हैं। तो बात यहां पर ये सिर्फ इनसाइड स्टोरी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर भारत की वजह से हुआ है, अमेरिका या किसी और की वजह से नहीं। वो क्रेडिट ले रहे हैं, उनको लेने दीजिए। लेकिन अंदर की खबर यही है, इंडिया अपने आप में सीज फायर के लिए सक्षम है, बात करने के लिए सक्षम है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके